मैं सरताज आलम, खबर 7 से। इस समय हम लोग सुप्रीम कोर्ट में हैं। हल्द्वानी के रेलवे बनाम बनभूलपुरा की जो सुनवाई है वो अभी पूरी हुई है। आज 2 मई लगी थी और आज सुबह से ही इंतजार था। दोनों ओर से वकीलों की भारी भरकम फौज थी। आज बात तो हुई है, लेकिन जानते हैं पूर्व एडिशनल सॉलिसिटर जनरल सीनियर एडवोकेट सिद्धार्थ लूथरा साहब से, जो कि शुरू से ही इस पूरे मामले में मजबूत पैरवी हल्द्वानी बनभूलपुरा के लोगों की कर रहे हैं। एडवोकेट सलमान खुर्शीद साहब के साथ और बाकी भरकम काफी टीम है और भी काफी एडवोकेट्स हैं। तो आज जानते हैं सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ। हम लोग भी अंदर थे, उसके बाद बात करते हैं। जी सर, मैं सबसे पहले जानना चाहूंगा, आज तारीख थी 2 मई जिसका इंतजार था और पिछली बार भी वक्त मांगा गया था 8 हफ्ते का और इस बार भी 4 हफ्ते का। आज क्या क्या हुआ सर, बताएंगे? आज फर्क ये है कि चाहे सरकार ने वक्त मांगा था और कहा था कि उनको अभी समय चाहिए, क्योंकि पिछली बार उन्होंने कहा था कि हम कोशिश कर रहे हैं कि कोई इसमें सोल्यूशन निकल पाए, कोई इसमें तरीका निकल पाए जिससे लोगों के मकान भी बच जाए और सरकार को भी नुकसान ना हो। लेकिन आज कोर्ट ने उनको समय तो जरूर दिया, पर कोर्ट ने हमारी जो याचिका है उसको दाखिल कर दिया, उसको एडमिट कर दिया है। तो अब हमें हमारी पिटीशन में लीव ग्रांट होगी, अपील बन गई है वो, और अगस्त के महीने में रखा गया है। और सरकार को कहा है कि जो भी आपको कहना है अगली बारी आप चर्चा कर दें, बता दें कि अगर कोई इसमें सोल्यूशन निकल सकती है। तीसरी चीज कोर्ट ने ये कहा है कि जो हमारा इंटरिम ऑर्डर था, जो हमें स्टे मिला हुआ था कि हमारे मकान ना टूटे जाएं ना हटाए जाएं, तो उसको परमानेंट कर दिया गया जब तक ये अपील डिसाइड नहीं हो। अच्छा, जो अंतरिम ऑर्डर था उसको परमानेंट कर दिया है। अब जब तक ये मुकदमा चलेगा तब तक स्टे ऑर्डर होगा, वरना हर तारीख पर आगे बढ़ता था। दूसरा सर, अगस्त में फर्स्ट वीक में क्या फाइनल सबमिशन जमा करने के लिए बोला है सब लोगों को? अगस्त में फाइनल जो तारीख लगी है उसमें फाइनल नहीं होने वाला मैटर। ओके। उस तारीख पे सरकार को बताना है कि अगर उनको इस पे कोई सोल्यूशन मिली, कोई तरीका मिला जिससे मकान भी बच सकते हैं और सरकार का भी नुकसान ना हो, तो उस चीज पे सरकार को बस जवाब देना है। अभी मामले की सुनवाई अगली तारीख पे पूरी नहीं हो पाई। क्या सर आप लोगों ने वहां विरोध भी किया बार बार जिस तरह से तारीखें मांगी जा रही हैं? जी, हमने पिछली बार ही समय लिया, 2 बार ही हो गया, आप समय लिए जा रहे हैं, आप समय मांगे जा रहे हैं कि हम कोशिश कर रहे हैं कि कोई सिस्टम निकल आए, कोई सोल्यूशन निकल आए, पर आप नहीं निकल पा रहे, तो कब तक ये चलता रहेगा? इसलिए कोर्ट ने हार के ये कह दिया कि अब हम इसको अपील को एडमिट कर देंगे, अब सुनवाई होती रहेगी। अच्छा, मतलब अपील एडमिट होगी और आगे उसके बाद सुनवाई जारी रहेगी और अगस्त के फर्स्ट वीक में। तो सर नेक्स्ट तारीख क्या पड़ी है या अभी बाद में पता लगेगा? नहीं, नेक्स्ट तारीख मुझे लगता है ये 15 या 20 अगस्त तक लगेगा। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि सुप्रीम कोर्ट में जब हम SLP दाखिल करते हैं तो सबसे बड़ी चीज, बड़ी अहमियत की चीज है कि हमारी अपील दाखिल हो जाए, एडमिट हो जाए। अब वो हो चुका है, वो मेरा मानना है बहुत बड़ी एक स्टेप है, और इसके बाद आगे जो चलेगा देखिए। आगे जब तक ये मुकदमा चलेगा उसके बाद देखा जाएगा। चलिए सर, मेरे साथ बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और मैंने आपका काफी कीमती वक्त लगा, आपका मैटर भी काफी लगे हुए हैं और आपसे काफी लंबे समय से बात भी करनी थी। तो पूर्व एडिशनल सॉलिसिटर जनरल सिद्धार्थ लूथरा साहब, उन्होंने 2 से 3 चीजें यहाँ पर स्पष्ट तौर पर कही है। एक तो ये है कि जो एंट्रीम ऑर्डर था वो बिल्कुल एब्सोल्यूट हो गया है और वो आगे तक चलेगा, यानी कि जो स्टे ऑर्डर हर तारीख पर आगे बढ़ता था, अब ये जब तक मुकदमा फाइनल नहीं हो जाता, ये एक तो स्टे ऑर्डर तब तक रहेगा। दूसरा ये है कि जो भी दस्तावेज अब दोनों ही पार्टीज यानी कि रेलवे और राज्य सरकार, वो अगस्त के फर्स्ट वीक में इसको एडमिट करना। दूसरी चीज, अब ये मुकदमा पूरी तरीके से एडमिट हो गया है और ये भी धीरे धीरे इसमें सुनवाई आगे बढ़ेगी। तो बनभूलपुरा के लोगों को इस मामले में एक राहत तो ये जरूर है कि स्टे, हर बार ऐसा होता था कि अगली तारीख तक ही स्टे होता था, तो स्टे अब वो परमानेंट हो गया है। तो ये चीज है। तो मेरे साथ यहाँ पर हल्द्वानी के विधायक सुमित हृदेश हैं। सुमित हृदेश, इस पूरे मामले में आप लोग शुरू से, हम लोग देख रहे हैं कि जनवरी 2022 में जब हाईकोर्ट में मैटर लगा था तब भी, और आज 2 मई में लगा है तब भी, और जिस दिन स्टे हुआ तब भी आप लोग लगातार खड़े हैं। अब आज जो हुआ है उसको किस तरह से देखते हैं? नहीं, देखिए, पहले तो माननीय उच्चतम न्यायालय का हम बहुत स्वागत और धन्यवाद, आभार प्रकट करते हैं। हाईकोर्ट के निर्णय की जो विसंगतियां थी उनका संज्ञान लेते हुए उन्होंने यहाँ पे स्टे दिया था। आज उस स्टे को उन्होंने जब तक सुनवाई चलेगी परमानेंट कर दिया है। बहुत बड़ी राहत है। जैसे आदरणीय हमारे लूथरा जी, जो हमारे बहुत ही सीनियर वकील हैं, इन्होंने जो बात बोली कि हमारी अपील स्वीकार कर ली गई, जो SLP थी उसे अपील के बतौर स्वीकार कर लिया गया, तो ये न्यायिक तौर पे बहुत बड़ी जीत है। और साथ ही साथ देखिए, अगर उनपे कागज होते, उन्होंने दस्तावेज बनाए होते और सबमिशन होता तो कुछ देते, तो यानी कि खाली हाथ बैरंग अगर वो लौट के आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं उनकी जो पूरी कार्यप्रणाली है उस पर बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह उठता है।
और इसमें बहुत बड़ी कमी है जो साफ उजागर हुई। सर दूसरी चीज मैं ये कह रहा हूं, सन 2007 में, सन 2013 में और सन 2016 में 3 बार जनहित याचिका में ये मैटर उत्तराखंड हाईकोर्ट में आया। भूमि प्लान रेलवे ले जाकर दे देता था। आज 4 महीने मामला चलते हो गए, क्या वो भूमि प्लान अभी तक यहाँ क्यों नहीं पहुंच बिल्कुल, पाया? जो नक्शा उन्होंने हाईकोर्ट में दिया, हम तो कहते हैं लाके दिखाइए ना सुप्रीम कोर्ट में। उसके एवज में जो हमारे पास कागज हैं वो हम सबमिट करेंगे। दूध का दूध और पानी का पानी। देखिए, न्यायपालिका न्याय का मंदिर है। हम बहुत आस के साथ यहाँ पे इसके आश्रय में आए और हमें भरोसा हमारी उम्मीदवार हैं इस पूरे मामले में। देखिए, उम्मीद तो इंसान के जीवन को आगे बढ़ाती है, लेकिन उम्मीद का हौसला तब बढ़ जाता है जब माननीय बेंच जो है उसने ऐसे संज्ञान लिए पहले दिन से लेकर आज तक सुनवाई में जो उन्होंने अपना एक पक्ष रखा और जो दलील जिस प्रकार से हमारे वकीलों ने करी है, मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ। किशन कौल साहब, सर मैं एक बात और जानना चाहूंगा। किशन कौल साहब वीडियो पर थे, सामने तो शायद नहीं थे, सामने शायद ए अमानुल्लाह साहब थे। जी जी जी, कौल साहब के यहाँ कुछ चोट लगी हुई है, तो आज वो सुबह से कोर्ट नहीं आए, पर इस तकलीफ में भी वो वीसी से कोर्ट कर रहे हैं। वीसी से कोर्ट कर रहे हैं। चलिए सर, मेरे साथ बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे साथ यहाँ पर अब बात करने के लिए हैं हल्द्वानी समाजवादी पार्टी के नेता हैं शुएब अहमद, प्रदेश प्रमुख महासचिव, और सपा नेता हैं शुएब अहमद, उनके छोटे भाई। जमीयत उलेमा हिंद की ओर से 2 याचिकाएं यहाँ पर लगी हैं जिसकी पैरवी कर रहे हैं शुएब अहमद। आज सुबह से ही आप लोग अपनी पूरी टीम के साथ यहाँ पर जुटे हुए हैं। अंदर जिस तरह का मामला हो रहा था हम लोग लगातार देख रहे थे। एक तो ये है कि आज एब्सोल्यूट कर दिया गया है जो एंट्री ऑर्डर था स्टे का, और दूसरा पहले हफ्ते में इनको फाइनल सख्ती से कह दिया गया है कि अपना सबमिशन करेंगे। जी देखिए, ये सबको मालूम था कि रेलवे के पास इसका कोई जवाब है नहीं, और रेलवे शुरू से ही टाइम मांगती आई है, और कोर्ट ने आज उन्हें इसीलिए ये बोला कि अगस्त में जो है इसका फैसला लिया जाएगा। जी, और उन्होंने 1 महीने का टाइम मांगा था, लेकिन जो है क्या कहते हैं, कोर्ट ने अगस्त तक का टाइम दे दिया, और इंशाल्लाह उम्मीद है कि इस पे जो है फैसला हमारे हक पे आएगा। कोर्ट पे पूरी उम्मीद है। कोर्ट पर पूरी उम्मीद है। खैर, कोर्ट में तो पूरा मामला ये चल ही रहा है, सड़क पर भी आप लोगों ने लगातार पूरा मूवमेंट बनाए रखा है। आगे क्या करेंगे अब, क्योंकि कोर्ट में तो लगातार मामला चल ही रहा है? बस अभी दुआओं की जरूरत है। बाकी जो पेपर वर्क है सब लोग मिलकर कर रहे हैं उस चीज को, जैसे जैसा जरूरत पड़ रही है सब लोग मिलकर एक साथ खड़े हैं। शुएब अहमद साहब नहीं पहुंच पाए, उनको तबियत खराब है। हाँ, उनको टाइफाइड हुआ है, लेकिन सपा की पूरी टीम के साथ आप लोग मौजूद हैं। तो जमीयत की तरफ से जो 2 याचिकाएं लगी हैं, मेरे ख्याल से मजबूत पैरवी कर रहे हैं। अगली तैयारी क्या है अब इंशाल्लाह 19 तारीख को हमारी फिर मीटिंग है जमीयत के साथ। 19 को जो है क्या कहते हैं, अभी हमारे जितने बाकी और लोग थे उनकी और करी जाएगी अप्लाई। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ बात करने के लिए। तो ये हम लोग आवेज अहमद से बात कर रहे थे, जो कि जमीयत उलेमा हिंद की ओर से 2 याचिकाएं लगी हैं। हमारी कोशिश होगी कि हम अब्दुल मलिक साहब से ही बात कर रहे हैं। भूपेंद्र आर्य नाम से अब्दुल मलिक साहब की याचिका है, और स्पष्ट तौर पर उनका कहना है कि जमीन ही रेलवे की नहीं है। जो लोग हैं उनका तो दावा अपनी जगह। मेरे साथ यहाँ पर उत्तराखंड सरकार के पूर्व दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री सुहेल अहमद यहाँ पर हैं, जो आज सुबह से एक टांग पर खड़े हैं। हर बार आप आते हैं और तमाम साथियों को भी लाते हैं। लगातार जिस तरह से वक्त मांगा दामिनी फिल्म की तरह तारीख पर तारीख अंदर चल रही है, लेकिन आज जजेस हमने देखा थोड़ा सख्त थे, और अगस्त के पहले हफ्ते में सब कुछ जमा। हल्द्वानी के विधायक भाई सुमित हृदय जी का विशेष धन्यवाद करूंगा कि उन्होंने आज कल सुबह से ही वो यहाँ दिल्ली में डटे हुए थे और सारे विग्रोह से बात कर रहे थे, और आज यहाँ पर हमारे कांग्रेस के सारे कार्यकर्ता सुप्रीम कोर्ट पे मौजूद हैं। मैं इन सबको विशेष धन्यवाद दूंगा। और जैसा कि आपको पता है कि ये सरकार कभी रेलवे बार डेट पे डेट मांग रही है, लेकिन इनके पास कोई समाधान नहीं है। आज सख्ती से सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आप अगस्त के पहले हफ्ते में इसका जो भी है इसका निस्तारण कीजिए, और मुझे नहीं लगता कि इनके पास कोई प्रोग्राम है और कोई प्लानिंग है। ये कुछ नहीं कर पाएंगे, और हम लोग इंशाल्लाह ताला, क्योंकि हम लोग पूरी ताकत के साथ यहाँ पर जमे हुए हैं। हम जो है आप लगातार पहले हम हाई कोर्ट में जमे हुए थे, और उसके बाद आज ये लड़ाई सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गई है, और हम आपको पूरी जितनी आवाम है हल्द्वानी की, बंदूपुरा की, हम उनको आश्वासन देते हैं कि हम पूरी ताकत से आपकी लड़ाई लड़ेंगे, चाहे इसके लिए कुछ भी करना पड़े, किसी हद तक भी जाना पड़े, हम कोई भी मकान इंशाल्लाह नहीं टूटने देंगे। अच्छा, सुहेल अहमद, आपकी याचिका उत्तराखंड हाईकोर्ट में अभी भी लंबित है? जी, आज भी लंबित है। आपकी अभी भी लंबित है ना? वहाँ मौकिफ क्या था आपका, वहाँ से क्या चाहते हैं? वहाँ पर ऐसा था कि हमारी आराम मिल है 1942 की, उसकी आरा मशीन जी, आरा मशीन जी, उसकी 1942 की रजिस्ट्री है, और वो अभी तक वहाँ पर अभी वो उन्होंने हाई कोर्ट ने उसको
रेलवे विभाग को वापस कर दिया है कि इनकी सुनवाई रेलवे विभाग कर रहा है, उसमें लगातार हमें डेट मिल रही है और आगे अभी हमें लगता है कि जो है इसका समाधान जल्दी हो जाएगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो सुहेल अहमद, हमारी दुआएं भी आपके साथ हैं। आप लोग लगातार इस पूरे मामले में लगे हैं और अगर मुस्तैदी से लगे रहेंगे तो इंसाफ जरूर मिलेगा। मेरे साथ यहाँ पर तस्लीम अंसारी हैं, इंदिरानगर जन विकास समिति हल्द्वानी के सचिव हैं तस्लीम अंसारी, और इस पूरे मामले में प्रभावित भी हैं और एक्टिव भी हैं। उनसे बात करते हैं आज के मसले में उनका क्या कहना है। तस्लीम, क्या कहना है इस पूरे मामले पर? वही हुआ जैसा कि प्रत्याशित था, जैसे कि उम्मीद थी सभी को। पब्लिक जो बड़े सुबह से कितने फोन आए, मैं हिसाब नहीं बता सकता जानकारी लेने के लिए कि क्या हुआ तारीख पे। बहुत सारे ऐसे लोग थे जो जानकारी चाहते थे कि क्या हुआ, क्योंकि पक्ष रखने की बारी इस बार सरकार की है और सरकार ने पिछली बार वक्त मांगा था 4 हफ्ते का, उसके बाद 8 हफ्ते का, और अंत में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने उनको 10 हफ्ते का वक्त दे दिया था। लेकिन अभी परसों हमें पता चला था कि एक बार फिर से सरकार की तरफ से 4 हफ्ते का वक्त मांगा गया और ठीक वैसा ही हुआ जैसे कि हमें उम्मीद थी। हमारी तरफ से जो बचाव पक्ष के जो भी लॉयर खड़े हैं, चाहे हमारे हल्द्वानी विधायक सुमित हिरदेश जी की तरफ से पुराने बहुत सीनियर एडवोकेट हैं सलमान खुर्शीद साहब हो, या पूर्व सॉलिसिटर जनरल सिद्धार्थ लूथरा जी हो, या और भी जो जितने भी पक्षकार हैं उनके जो सीनियर एडवोकेट हैं, वो सब लोग यहाँ पर मौजूद थे जी। उन लोगों ने इस बारे में कोर्ट को अवगत कराया। अगस्त 2023 के पहले हफ्ते तक का वक्त दिया है सरकार को अपना पक्ष दाखिल करने के लिए, और शायद इसके बाद अगर सरकार अपना पक्ष दाखिल नहीं कर पाती तो शायद उनको और वक्त नहीं मिल पाएगा। ऐसे ही हमें उम्मीद थी। और सबसे बड़ी बात यह है, मतलब जिस बात को लेकर स्टे जो हुआ है जी उसमें क्या कहते हैं, स्टे को अब एक्सटेंड करने की जरूरत नहीं होने वाली है सरताज भाई। तो अब क्योंकि स्टे को एक्सटेंड करने के लिए कोई अलग से एप्लीकेशन नहीं लगानी पड़ेगी और कोई ज्यादा जिद्दोजहद नहीं करनी पड़ेगी स्टे को एक्सटेंड कराने के लिए, तो लिहाजा आवाम के लिए बहुत अच्छी खबर है, बहुत सुकून भरी खबर है कि जैसा कि बताया जा रहा था, खबरें भी छप रही थी और खबरें चल रही थी इस तरह की कि इतने दिन तक और घर नहीं टूटेंगे, उतने दिन तक घर और नहीं टूटेंगे। तो घरों के टूटने जैसी फिलहाल ऐसी कोई स्थिति पैदा नहीं होने वाली है, ऐसे किसी हालात का सामना नहीं करना पड़ सकता है फ्यूचर में। और अगस्त के पहले हफ्ते से पहले इस मामले में कोई सुनवाई नहीं होने वाली है सरताज भाई। ठीक। तो अब मैं ये कह रहा हूँ तस्लीम, आम लोग इस बात की आशंका जाहिर करते थे लगातार कि इनको वक्त नहीं मिलना चाहिए, और जो भारी भरकम वकीलों की फौज है बचाव पक्ष की ओर से, उन्होंने भी आज इस बात को वहां विरोध किया सीधे जजेस के सामने कि इनको वक्त ना दिया जाए बल्कि फाइनल बहस हो। तो आज कोर्ट ने उसको एक्सेप्ट भी किया है और फाइनल कह दिया है कि फाइनल आप अपना जो भी सबमिशन है वो आप अगस्त के पहले हफ्ते तक जमा कर दें। बड़ी अच्छी चीज देखने को मिली जब बचाव पक्ष की तरफ से जितने भी सीनियर लॉयर खड़े थे, जब कुछ भी कहने की बारी कोर्ट से आई तो कहीं ना कहीं सभी सीनियर्स ने एक दूसरे से बातचीत की, राय मशवरा किया और उसके बाद ही कोर्ट से कुछ कहा। और ज्यादातर जो भी बात कही गई वो कोर्ट की तरफ से कही गई। कोर्ट ने सख्त शब्दों का इस्तेमाल करते हुए सिर्फ अगस्त 2023 के पहले हफ्ते तक का वक्त सरकारी अमले को दिया है कि वो इस मामले में अपना पक्ष क्लियर करके रख दें, उसके बाद शायद उनको वक्त नहीं दिया जाए। सरताज भाई ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ बात करने के लिए। तो मैं तस्लीम अंसारी से यहाँ पर बात कर रहा था, मैं बात करूंगा रिजवान साहब से जो कि दिल्ली से ही हैं। रिजवान साहब, हल्द्वानी के इस पूरे मसले में आप लोग भी यहाँ सुबह से आ जाते हैं, क्या कहना है इस पूरे मामले में? आज 2 मई की तारीख थी, आज आपकी जो अपील दाखिल हुई है उसके लिए बहुत शुक्रगुजार है इनके सुप्रीम कोर्ट के जज साहब का, और आगे अपील होती रहेगी। हाँ, आज अपील भी दाखिल हुई है, ये भी एक बड़ा मामला। अभी तक ऊपर चीजें चल रही थी, अब जो अपील हुई है ना दाखिल, सबसे बड़ी बात ये है जो अपील नहीं दाखिल होती वो दाखिल हो चुकी है, एक्सेप्ट कर लिया सुप्रीम कोर्ट ने। सबसे अच्छी बात ये है, और आपकी सुनवाई आगे तक चलेगी। और स्टेट गवर्नमेंट जो है आपकी, उनके पास तो कोई रिपोर्ट नहीं है और रेलवे कोर्ट के पास भी कोई रिपोर्ट नहीं है। उनसे रिपोर्ट मांगी गई है, अब वो रिपोर्ट लेके आएंगे अगली डेट के ऊपर, अगस्त के पहले हफ्ते के अंदर तक जारी रहेगी। तो इसका मतलब 2 से 3 चीजें आज क्लियर हो गई हैं। एक तो जो अपील है वो एक्सेप्ट हो गई है, अगस्त तक का फाइनल टाइम मिल गया है अपने सबमिशन के लिए, और दूसरा जो स्टे था उसको परमानेंट कर दिया है जब तक मुकदमा चलेगा। कर दिया, जब तक आपका केस चलेगा वो स्टे रहेगा, वहाँ पे आपके कोई भी तिनका तक्का नहीं हिला सकता, एक सुई ही नहीं हिला सकता। सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि वहाँ से किसी को नहीं हिलाया जाए, एक तिनका नहीं हिलाया जाएगा किसी।
ना किसी को उजाड़ा जाएगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ बात करने के लिए। तो ये ऑल इंडिया शिया सुन्नी यूनाइटेड फ्रंट दिल्ली के जनरल सेक्रेटरी थे रिजवान आलम। मेरे साथ यहाँ पर सोनू कस्सार हैं, युवा हैं, हर तारीख पर आते हैं और आज भी वो यहाँ पर मौजूद हैं। क्या कहेंगे सोनू कस्सार? फिलहाल अब जो स्टे था उसको परमानेंट कर दिया है। अक्सर खबरें छप जाया करती थी कि स्टे खत्म हो जाएगा तो उसके बाद तोड़ दिया जाएगा, लेकिन आज फाइनल हो गया है कि जब तक मुकदमा चलेगा आप एक भी घर नहीं हिल सकता। अपील एक्सेप्ट हो गई है, स्टे परमानेंट हो गया है और अगस्त तक का वक्त दे दिया गया। अब आप क्या सोचते हैं, आपका क्या कहना है? सरताज भाई, पहली बात तो यही है कि हमारे प्रशासन के पास, हमारी सरकार के पास और रेलवे के पास दिखाने के लिए कुछ भी नहीं है। लोगों को इतने टाइम से बेवजह बेवकूफ़ी बनाते आ रहे हैं। इतनी उन्होंने टेंडर कर दिए, इतना सब कुछ कर दिया, उखाड़ने की नौबत तक आ गई थी। 7 दिन का ऑर्डर आ गया था, किस बिना पाया था आज तक ये नहीं पता नहीं चला। अब सुप्रीम कोर्ट में मामला आया है तो उसमें उनके कागज ही नहीं दिखाने को मिल रहा है। 4 हफ्ते का टाइम मांगा है और कागज दिखाने के लिए। अगर इतना ही सब कुछ था तो आपने कागज क्यों नहीं दिखाया अभी तक? और नहीं था तो आपने वो कैसे कर दिया? फिर आपने वो करना ही नहीं चाहिए था जो आपने 7 दिन के अंदर तोड़ने की रट जो लगा दी थी कि इसको तोड़िए। बस यही है सरताज भाई। इंशाल्लाह अगली तारीख में सब बेहतर होगा, अल्लाह से यही दुआ है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ बात करने के लिए। मेरे साथ सोनू कस्सार मेरे साथ बात कर रहे थे। अब मेरे साथ हैं दिल्ली के सीनियर जर्नलिस्ट फरहान याहिया। हिंदुस्तान लाइव फरहान याहिया नाम से आपने अनगिनत बार इनकी लाइव दिल्ली की देखी होंगी। हल्द्वानी के मामले में हल्द्वानी भी पहुंचे थे और सुप्रीम कोर्ट से भी लाइव दिखाते हैं। कई बार हमें भी दिखाते हैं और तमाम हल्द्वानी से आए लोगों को भी दिखाते हैं। उसके अलावा जितने भी सामाजिक और राजनीतिक मुद्दे हैं, विशेषकर अल्पसंख्यकों से जुड़े, मुस्लिमों से जुड़े, उनमें तमाम जुल्म ज्यादती जहां भी कहीं होती है उस पूरे मामले में आप देख और सुन सकते हैं। तो फरहान याहिया की नजर से इस पूरे मामले को देखते हैं। फरहान याहिया, किस तरह से देखते हैं इस पूरे मामले को? आज अपील एक्सेप्ट हो गई है, एक तो ये मामला है, स्टे परमानेंट हो गया है, और दूसरा इसमें यह है कि अगस्त इनको फाइनल सबमिशन के लिए कह दिया गया है। मैं आपको बताऊं सरताज, जिस वक्त आप कोर्ट रूम में अंदर थे तो मैं कोर्ट रूम के बाहर, जिस वक्त में, क्योंकि आइटम नंबर 17 था हल्द्वानी वाले मामले का, तो मैंने जिस वक्त 15 और 16 नंबर चल रहा था, यानी लगभग आधे से पौन घंटा पहले ही लिख दिया था और लोगों को इस चीज को लेकर के अवेयर करना शुरू कर दिया था कि हल्द्वानी वाले मामले में सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो इससे पर लगेगी रोक, इस तरह से मैंने लिखकर पहले ही कर दिया था, क्योंकि मुझे मालूम था कि उत्तराखंड की सरकार आज भी जवाब दाखिल नहीं करेगी। और यह भी मालूम था कि अब ये फिर से कोर्ट से मांगेंगे टाइम और कोर्ट यही कहेगी कि अब ये लास्ट टाइम है आपके लिए। जैसे सुबह सलमान खुर्शीद साहब ने कहा था कि आखिरी बार होगा, बार बार मौके से नहीं होगा। लोगों के पास में, जिस तरह से मैं ये देख पा रहा हूँ, और मैंने हल्द्वानी जाकर के भी देखा था सरताज, कि लोगों के पास में सन 1800 कुछ से 1911 से 1917 से इतने पुराने दस्तावेज मौजूद हैं। रेलवे के पास, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास क्या है, वो अपने दस्तावेज क्यों नहीं ला पा रही है, क्यों अपने अभी तक एफिडेविट्स और तमाम कागजात पेश नहीं कर पा रही है। ये सबसे बड़ी बात थी कुल मिलाकर के लोगों के लिए, क्योंकि बहानेबाजी किसने की? अवाम ने नहीं की, बहानेबाजी ने की सरकार ने की, रेलवे ने की, जो अब तक ये साबित नहीं कर पा रही है कि ये जगह जिसको वो अपना बता रहे हैं वो उनकी अपनी है। किस लिहाज से नहीं समझ सकता, लेकिन एक बार आखिरी टाइम में, क्योंकि बिल्कुल टाइम बाउंड किया है और कोर्ट का एक तरीका होता है, एक बार वक्त दे दिया सरकार के कहने के मुताबिक, दूसरी बार दे दिया, तीसरी बार नहीं, और बार बिल्कुल भी नहीं। इसीलिए सरकार ने कह दिया, कोर्ट ने कह दिया है कि अब आखिरी जो मामला है इसकी कोर्ट के अंदर सबमिशन आपको अपना जवाब दाखिल करना होगा। उत्तराखंड की सरकार को और लोगों को राहत देने के लिए जो भी जवाब है वो अब जल्द से जल्द पहुंचाना होगा अगस्त के पहले हफ्ते में। जाहिर सी बात है, लोगों के लिए राहत है, बुलडोजर पर रोक है, और मैं कह सकता हूं कि तकरीबन 50,000 लोग जो हैं आवाम हल्द्वानी के, उनके सिर से छत कहीं नहीं जा रही। वो इस बात से लेकर बेफिक्र रहे, क्योंकि अदलिया मौजूद है और हिंदुस्तान का जो कानून है, जो आईन है, उस पर हमको, आपको, सबको पूरा भरोसा है, एतमाद है, और भरोसा रखना भी चाहिए। सरकारें आती जाती रहती हैं, या हम और आप बखूबी देखते हैं, लेकिन सरकार जिस खूबी के साथ आप लगे हुए हैं, तस्लीम जिस तरह से लगे हुए हैं, और आप लोग जगह जगह पूरे उत्तराखंड में, मैं बल्कि न सिर्फ उत्तराखंड बल्कि दिल्ली से पूरे देश भर में आप लोगों ने हल्द्वानी की आवाज को उठाया है। हमने कई खबरें आपकी जो लेकर के आपसे बात करके उसको कैरी फॉरवर्ड किया है, ताकि लोगों को सही खबर पहुंच जाए। हमने ये भी देखा था जिस तरीके से भोंपू और भांड मीडिया इस मामले को दूसरी तरह से रंग देकर चलाना चाह रही थी, उसके ऊपर कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट का डंडा आया
और कोर्ट के उस ऑर्डर के बाद में जब कोर्ट ने कहा कि आखिर जवाब दीजिए, जब आप अपना मालिकाना हक कह रहे हैं और आप साफ करना चाहते हैं इतने बड़े एरिया को, 50,000 की आबादी को अगर उजाड़ोगे तो बसाओगे कहाँ जाकर के, ये सबसे बड़ा सवाल था। अब अगर आप बसा नहीं सकते, आप उनको रिहेबिलिटेट नहीं कर सकते, उनका पुनर्वास नहीं कर सकते, तो 50,000 लोग, वो मस्जिद, वो मंदिर और वो वहां की आपकी धर्मशाला और सब कुछ एक तरफ रख दीजिए, 50,000 जिंदगियां जिसमें वो तमाम लोग, मासूम बच्चे, बीमार, बुजुर्ग, महिलाएं सब शामिल हैं, वो क्या खुले में आकर के बैठेंगे, आसमान के नीचे रहेंगे? इसीलिए कोर्ट ने साफ तौर पर कहा था पिछली डेट में भी कि इन लोगों को आप हो गए, ये सबसे बड़ा सवाल था। मैं यहाँ पर बात को कंटिन्यू करूंगा आपकी फरहान साहब, लेकिन मैं आपसे एक बात और जानना चाहूंगा। जो इंडियन अदालती सिस्टम है, इंसाफ तो जरूर है लेकिन उबाऊ सिस्टम है। सरकारें पैंतरेबाजी करती हैं, मुवक्किल वकील पैंतरेबाजी करते हैं। तो पहले तो रेलवे ने 8 हफ्ते का वक्त मांगा और राज्य सरकार ने कोई भी कागज वहां नहीं लगाया, और इस बार राज्य सरकार ने मांगा तो रेलवे ने नहीं लगाया। तो क्या यह आपस में तयशुदा कोई कार्यक्रम है जो उबाना चाहता है इस पूरे मामले को? मैं सुप्रीम कोर्ट तकरीबन 20 साल से ज्यादा मुझे लगातार कवर करते हुए हो गए जी। ये कोई पहला मामला नहीं है कि हाँ। जब राज्य सरकार अपने आपको अपने झूठ को छुपाने के लिए वक्त मांगती है या रेलवे या बिल्कुल या इस तरीके की चीजें जो हैं, क्योंकि इनके पास नहीं है। आप ये सोच करके रखिए कि अगर इनके पास कागजात मौजूद होते, वहां के आवाम, वहां के लोग तो दिखा रहे हैं सन 1912 के, 1917 के, 1931 के तमाम कागजात, तमाम दस्तावेज सब दिखा रहे हैं। जितनी भी SLP फाइल की है बहुत ठोक बजा के लोगों ने की है, चाहे जितने लोगों ने लगाई हो, लेकिन क्योंकि ये 420 होती है, ये सिर्फ चुनाव के एजेंडे होते हैं और इसी तरीके से वोटों को पोलराइज किया जाता है। अगर मैं खुले तौर पर आपसे कहूं, मैं आपसे फिर कहता हूं, सुप्रीम कोर्ट के सामने ये बार बार दलील देना और वक्त मांगना कि अभी हमारे पास जवाब नहीं आ पाया है, अभी हम जवाब नहीं बना पाए हैं, थोड़ा सा वक्त और दे दीजिए। कोर्ट का वक्त जाया कोर्ट नहीं करना चाहती, ये मैं आपको साफ तौर पर इसलिए अगस्त का फाइनल वक्त दे दिया गया। बिल्कुल, यानी टाइम बाउंड कर दिया, हुकूमत को कह दिया कि अब आपको अगस्त के पहले हफ्ते तक अपना जो भी जवाब है उसको दाखिल करना है। 4 महीने में रेलवे और राज्य सरकार के पास कागज नहीं है। कल लाइन नंबर 17 GGIC के सामने हल्द्वानी में हम रिपोर्टिंग कर रहे थे और हमने वहां पर चलते हुए एक आदमी से कहा कि क्या आपके पास अपने जगह के दस्तावेज हैं? तो उसने मोबाइल खोला और 1940 का उसने नजूल का अपना पट्टा दिखा दिया कि देखिए ये मेरे कागज है, जो मोबाइल में आप कहेंगे तो मैं उसकी हार्ड कॉपी आपको विद मोहर लाकर दे दूंगा। तो एक आम आदमी अपने घर के कागज लाता है, लेकिन रेलवे और राज्य सरकार 4 महीने में भी सुप्रीम कोर्ट में नहीं दे पाई। सरताज, तस्लीम, मैं आप दोनों से ये बात जरूर कहना चाह रहा हूँ, ये बहुत बड़ी बात है जो आप बता रहे हैं कि आपकी रिपोर्टिंग के दौरान एक शख्स 1940 के दस्तावेज दिखाने को तैयार और दिखा भी रहा है। बिल्कुल, मैं पूछना चाहता हूँ, इसी वजह से मैं भाजपा सरकार से, नरेंद्र मोदी हुकूमत से, पुष्कर सिंह धामी से, आपके मुख्यमंत्री से सवाल यही तो करना चाहता हूँ, रेलवे मिनिस्टर से पूछना चाहता हूँ, आप दिखाइए ना ला करके 1940 के अगर दस्तावेज कोई वहां का हल्द्वानी का एक आम नागरिक दिखा, बिल्कुल आम नागरिक, आप दिखा दीजिए ना। 1947 के अंग्रेजों के बाद का दिखा दीजिए, 1950 का दिखा दीजिए, 1940 के, 1917 के और 1901 के तो लोग दिखा रहे हैं, मौजूद है उनके पास में तमाम दस्तावेज के अलावा उनके पास में जो खतरा खतौनी के पेपर्स वगैरह हैं वो सारी चीजें मौजूद हैं, गैजेट में आ चुका, सब कुछ हो गया। और उसके बाद फिर सवाल ये की जा रही है, इसका मतलब दे आर जस्ट वेस्टिंग द टाइम ऑफ द कोर्ट, दे आर जस्ट वेस्टिंग एंड हैम्परिंग द पीपल्स सेंटिमेंट्स, लोगों के जज्बात के साथ खेल रही है सरकार, ये नजर आ रहा है मुझे उत्तराखंड की सरकार। फरहान, हल्द्वानी के लोग खुश नसीब हैं कि वो लड़ाई अभी कल ही और परसों ही हम लगातार देख रहे हैं, बंगाली कॉलोनी उजाड़ दी गई, तकरीबन 500 मकान थे। उसके अलावा दिखाया जी एक एक चीज दिखाई, जिस तरह से मजारों को यहाँ उजाड़ा जा रहा है, जैसे मस्जिदों को यहाँ पर टारगेट किया जा रहा है, जैसे कल हमने देखा तुगलकाबाद में, खास तुगलकाबाद गांव में किस तरीके से पूरी बंगाली कॉलोनी को उजाड़ दिया गया, निस्तो नाबूद कर दिया गया। एक एक करके अब तक तकरीबन 2 हफ्ते के दरमियान लगभग 8 से 9 मजारों को पूरी तरीके से बुलडोज कर दिया गया। सोचकर देखिए जरा कि क्या सिर्फ मजार, मस्जिदें, मदरसे, मकतब और इसी तरीके की खानगाहें रह गई हैं कि जिनको आप उजाड़ते रहिए और आप उसी के ऊपर फिर अपनी सरकार चलाते रहिए, चमकाते रहिए और सत्ता पे काबिज रहिए। ऐसा नहीं होने वाला। क्यों? मैं फिर कहूंगा, उसी अदालत की तरफ इशारा करके, ये सुप्रीम कोर्ट है, ये सर्वोच्च न्यायालय है। सोचकर देखिए जरा, अगर अदालतों का पूरी तरीके से दर बाट करके बिठा देंगे और अदालतों के ऊपर से भरोसा उठ जाएगा लोगों का, कब किताब हम देखेंगे अगर अदालतें फैसले नहीं देंगी तथ्यों के आधार पर, एविडेंसेस के, सबूतों की, गवाहों की दलीलों के साथ में। ये बहुत जरूरी है। मुझे लगता है आज का दिन खासतौर से हल्द्वानी के आवाम के लिए, सरताज आलम आपके लिए, तस्लीम आपके और उन तमाम पक्षकारों के लिए जिसमें खुद सुमित हृदय भी शामिल हैं,
जो लगातार लड़ रहे हैं, इस आवाज को उठा रहे हैं, और बाकी दूसरे भी लोग शामिल हैं, उन सब के लिए एक बड़ी चीज है कि कोर्ट ने कम से कम इस चीज को समझा और सरकार को बिल्कुल बांध दिया वक्त से कि आपको अगस्त के पहले हफ्ते तक अपना जवाब दाखिल करना है और ये आपके लिए आखिरी मौका है। आखिरी मौका है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया फरहान मेरे साथ बात करने के लिए, और बहुत बहुत शुक्रिया लोगों के लिए अच्छी रिपोर्टिंग करने के लिए। बिल्कुल बहुत बहुत आवाज शुक्रिया। उठाते रहेंगे दिल्ली में रह करके हल्द्वानी तक, और हल्द्वानी से लेकर के जहां तक भी जरूरत होगी आवाज हिंदुस्तान लाइव भी उठाएगा और खबर 7 लाइव भी जरूर उठाते रहेगा। बहुत शुक्रिया आपका सरताज। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये हम लोग सीनियर जर्नलिस्ट हैं फरहान याहिया, उनके नजर से और उनके नजरिए से हम इस बात को जानने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि इस तरह की लगातार खबरों को वो भी रिपोर्ट कर रहे हैं। स्पष्ट तौर पर उनका भी यही कहना है कि जो पैतरेबाजी 20 साल उनको यहाँ रिपोर्टिंग करते हो गई, जो ये पैतरेबाजी अमूमन होती रहती है कि वक्त लिया जाता रहता है, लेकिन इस बीच सुप्रीम कोर्ट ने उनको बांध दिया है कि अगस्त के पहले हफ्ते में उनको जवाब दाखिल करना है। तो साथियों, हल्द्वानी के अब्दुल मलिक साहब से लेकर हल्द्वानी के विधायक सुमित हृदीश, तकरीबन 10 याचिकाएं हैं जमीयत उलेमा हिंदी की ओर से। शुएब अहमद, आवेज अहमद, ये सारे लोग इस पूरे मामले में लगे हुए हैं। कई आम नागरिकों की ओर से भी याचिकाएं हैं। उसके अलावा इस पूरे मामले में बस्ती बचाओ संघर्ष समिति की क्रांतिकारी लोकाधिकार संगठन के लोग हैं, उसमें रजनी जोशी हैं, महेश हैं, चंदन हैं, रियासत हैं, नसीम टेलर हैं, सारे लोग लगे हुए हैं। सुहेल अहमद से अभी हमने बात की, हसनैन खतीबी भी मेरे साथ आए हुए हैं, और मेरे साथ नासिर भी हैं। मैं यहाँ पर इन लोगों से भी बात करूंगा। काफी बड़ी फौज इस पूरे मामले में हल्द्वानी से आई थी, जो कि लगातार इसमें पैरवी कर रहे हैं। मेरे साथ यहाँ पर हसनैन खतीबी हैं। हसनैन खतीबी, किस तरह देखते हैं? आपका घर भी उस जद में है, मैं जानता है, ये परमानेंट हुआ है। अब ऐसा नहीं है कि अगली तारीख तक ही ये स्टे चलेगा, जब तक मुकदमा चलेगा तब तक। और आज इस अपील को एक्सेप्ट भी किया गया है। 2 चीजें हुई आज। जी, क्या कहेंगे? बहुत राहत की सांस मिली है हमें इस फैसले से। सुप्रीम कोर्ट के माननीय कोर्ट जो हमारे जिस फैसला दिया है कि जब तक ये फैसला चलेगा तब तक ये स्टे रहेगा, और गवर्नमेंट को उन्होंने सख्त हिदायत दी कि आप अगस्त के फर्स्ट वीक में इसका सोल्यूशन निकालिए, बताइए और जमा करिए यहाँ पर, जो भी है इसका फाइनल होगा। उसके साथ साथ अपील भी एक्सेप्ट हुई है। अपील भी एक्सेप्ट हुई है उसकी। अभी तक सिर्फ जवाब दावा की ही बात आई थी कि जवाब दीजिए इस पूरे मामले में, और अंतरिम ऑर्डर हुआ था, लेकिन उस अंतरिम ऑर्डर को एब्सोल्यूट कर दिया गया है। और दूसरी चीज, सख्त हिदायत के साथ। और हम देख रहे थे कोर्ट रूम में कि वकीलों की बड़ी फौज आज विरोध कर रही थी इस बात का कि वक्त ना दिया जाए, बल्कि फाइनल बहस होनी चाहिए। जी, वकील हमारे जो वकील हैं पूरी तैयारी से हैं। वो तो कह रहे हैं आर्गूमेंट होना चाहिए, इसका फाइनल होना चाहिए, क्योंकि रेलवे के पास, जैसा कि अब ऐसा लगता है कि रेलवे के पास कुछ ऐसा कोई कागज है ही नहीं जो वो दिखा। टाइम पर टाइम ले रही है रेलवे, इससे ये जाहिर होता है कि शायद इनके पास कुछ नहीं है। और अब जो सा भी होगा इंशाल्लाह बेहतर ही होगा। बेहतर ही होगा। चलिए, तो हम हसनैन खतीबी से बात कर रहे थे, लेकिन मैं नासिर से यहाँ पर बात करूंगा। नासिर, अगली तैयारी क्या है? क्या उसी मुस्तैदी के साथ आगे भी लगे रहेंगे या लापरवाह हो जाएंगे? अमूमन मामला होता है, अखबारों में छपता है, तारीखें आती हैं तो लोग परवाह के साथ आगे आ जाते हैं और धीरे धीरे फिर भूलने लगते हैं। क्या तैयारी है आपकी, मुझे बताइए। इंशाल्लाह तैयारी हमारी पूरी है, और हमारा इनकलाब का नारा जिंदाबाद कर रहेगा। और हमारे जो विधायक जी हैं, जो हमारे विधायक जी की जो मेहनत है, जो विधायक जी हमारे लगे रहते हैं, और लोग कहते हैं हम ऐसा कुछ नहीं है, सबकी मेहनत है, ऐसा कुछ नहीं है, सबकी मेहनत है। ये हमारा सिविल मंत्री जी भी आते हैं यहाँ पर, सरताज आलम साहब हमारे बहुत कैंप से लगे हैं इसमें, और लोग भी लगे हैं। और ज्यादातर लोग हल्द्वानी के जो जिनका क्षेत्र भी नहीं है वो लोग भी लगे हुए हैं, और ज्यादा से ज्यादा सबको राहत मिली है। आज बहुत अच्छी राहत मिली है। जितने भी हमारे पीड़ित लोग थे, जो हाई कोर्ट का ये फैसला था, जो हाई कोर्ट में जो गुंडागर्दी दिखाई एक तरह की, मैं कहूँगा नहीं, ऑनरेबल हाई कोर्ट को ऐसा नहीं कह सकते हैं। प्रशासन कर सकता है, उसकी आड़ में कोई और कर सकता है। नहीं, हाई कोर्ट का ऑर्डर जो है वो ससम्मान है, और उसका सम्मान ही है हाई कोर्ट के ऑर्डर का। जी, हाई कोर्ट, मैं सॉरी हाई कोर्ट के लिए कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ। और ये हमारे राज्य सरकार ने जो गुमराह करा है कोर्ट को, जो हमारी राज्य सरकार ने जो गुमराह करा है कोर्ट को, और जो वहाँ पर हमारे लोगों को जाने नहीं दिया, सुनने नहीं दिया हाई कोर्ट में मसला ये हल हो सकता था हमारा, मगर ये हमारी सरकार ने, उत्तराखंड गवर्नमेंट ने जो हाई कोर्ट को गुमराह करके जो फैसला करवाया है, जो उसके पेपर दिए हैं, और जो रेलवे अब भाग रही है, और जो रेलवे के बाद टाइम पे टाइम मांगी जा रही है, और जो आज सुप्रीम कोर्ट ने बोला है हमारी राज्य सरकार से, उत्तराखंड राज्य सरकार पेपर दिए जी। और हमारे सुमित हृदय, आपका बहुत बहुत शुक्रिया सरताज भाई। तो ये हम लोग बात कर रहे थे यहाँ पर नासिर से। नासिर,
नासिर सॉरी भी यहाँ पर बोल रहे हैं और उनका स्पष्ट तौर पर कहना है, हाईकोर्ट को उन्होंने जो बात करी हम उसका समर्थन नहीं करते हैं। सॉरी भी उन्होंने कहा है, लेकिन वो राज्य सरकार को आड़े हाथों ले रहे हैं कि राज्य सरकार पर वो इल्जाम भी लगा रहे हैं कि कोर्ट को गुमराह किया। अमूमन ऐसा देखने को मिलता है, कानून को कहते हैं अंधा होता है, लेकिन कानून के जो हाथ पैर होते हैं वो इन्वेस्टिगेशन एजेंसियां होती हैं, सरकारें होती हैं। मेरे साथ यहाँ पर सुहेल अहमद हैं। सुहेल अहमद, अब क्या करेंगे आगे? अब जुलाई बीच में है और अगस्त का पहला महीना मिलेगा, आप लोगों की तैयारी अब आगे क्या रहेगी? ये जो नूरा कुश्ती खेल रहे हैं रेलवे विभाग और राज्य सरकार मिलकर, मैं सबसे पहले इनकी आलोचना करना चाहूंगा कि ये लोग पहले इन्होंने हाईकोर्ट को गुमराह किया, अब इन्होंने सुप्रीम कोर्ट को गुमराह करने में लगे हुए हैं। लगातार जो है डेट मांग रहे हैं कभी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट गुमराह नहीं होगा। आज सख्ती की बात करी है। जी वो इसी पर आ रहा हूँ मैं। पहले तो इन्होंने रेलवे ने समय मांगा कि हमें 8 हफ्ते का दे दीजिए, उनको 10 हफ्ते का टाइम दे दिया। और आज जो है राज्य सरकार मांग रही है समय, क्योंकि इनके पास कोई कागज ही नहीं है, इसलिए इनके पास जवाब देने के लायक कुछ है ही नहीं। लेकिन हम लोग, हमारे जो लोग हैं, हमारे माननीय विधायक जी हैं, मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ, जिस तरीके से हम लोगों ने हाईकोर्ट में लड़ाई लड़ी है, उस तरीके से हम ईंट से ईंट बजा देंगे। और सुप्रीम कोर्ट से हमें पूरी उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट से हमें न्याय मिलेगा और हमारी बस्ती का कोई भी घर, एक भी मकान नहीं टूटेगा। ये मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ और हमें पूरा भरोसा है माननीय उच्चतम न्यायालय पर कि ये हमें न्याय देगी और आने वाला समय हमारे लिए, बंदूपुर क्षेत्रवासियों के लिए अच्छा होगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ बात करने के लिए। तो ये सुहेल जो कि दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री हैं, वो सीधे सीधे तौर पर कह रहे थे कि पूरी तरीके से मुस्तैद रहेंगे। जी नासिर, मैं हाई कोर्ट से क्षमा चाहता हूँ, मेरे अल्फाज थोड़े से गलत निकल चुके थे और मैं उच्च न्यायालय का सम्मान करता हूँ। और मैं राज्य सरकार ने जो गुमराह कराया हाई कोर्ट को, वो जो एक लोगों को सुनने नहीं दिया, वक्ती तौर पर उन्होंने एकदम जल्दी आनंद फानन में फैसला दे चुके थे, मतलब राज्य सरकार। ठीक है, तो चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ बात करने के लिए। तो अपने शब्दों को भी देखो नासिर वापस ले रहे हैं, यही होता है। थोड़ा जबान फिसल गई, राज्य सरकार को कहना चाहते थे। तो स्पष्ट तौर पर जो चीजें सुनने और देखने को मिल रही हैं, मैं यहाँ पर तस्लीम के पास, मैं तस्लीम के साथ एक बार और यहाँ पर हूँ मुखातिब। तस्लीम अंसारी, आगे क्या तैयारियां हैं अब आप लोगों के लिए भी? जो चीजें छूट गई हों तो आप लोगों को भी एक मौका है यहाँ पर अपनी सब चीजें रखने का और काउंटर करने का, क्योंकि अब काउंटर करने की तैयारी आप लोगों की होगी। जो भी दस्तावेज मामले में हमने दिल से मेहनत की थी और बहुत मेहनत की थी। मैं आपको बता दूं, नवंबर बल्कि जिस समय हाईकोर्ट में हमारी इस मामले में जो याचिका वो चल रही थी, जो मेन याचिका थी रविशंकर जोशी की, और उसमें हम लोग इंटरवीन कर रहे थे, उसमें उस समय हमने सभी एडवोकेट्स से बातचीत की थी, जो हमारे सीनियर एडवोकेट हाईकोर्ट में इस मैटर को देख रहे थे। और जो हमारे जो लीगल टीम थी, हम लोगों ने काफ़ी मेहनत करके कुछ तथ्य जुटाए थे, जिसमें सबसे मेन तथ्य ये था कि राज्य सरकार के पास जब अपना एक अध्यादेश है कि पूरे राज्य के सभी नगर निकायों में जितनी भी अवैध अवस्थित मलिन बस्तियां हैं, चाहे झुग्गी झोपड़ी हैं, जितने भी अतिक्रमण हैं, उनके खिलाफ ना तो कोई कोर्ट का आदेश या कोई डिग्री काम नहीं करेगी। उन सबको 2016 की स्थिति में बरकरार रखा जाएगा। जब इस तरह का एक अध्यादेश राज्य सरकार पारित कर चुकी थी, तो फिर राज्य सरकार की जानकारी के अंदर इतनी बड़ी आबादी के खिलाफ हाईकोर्ट में एक PIL पर सुनवाई कैसे चल रही थी? राज्य सरकार को अपना वही हलफनामा उसी हाईकोर्ट के अंदर फिर से प्रस्तुत करके उस हियरिंग को रुकवाना चाहिए था। मतलब जो ऑर्डिनेंस उत्तराखंड हाईकोर्ट के आदेश के अगेंस्ट लाया गया था मलिन बस्ती के मामले में, देहरादून में रिस्पना नदी, हाईकोर्ट के एक पारित आदेश को बेअसर करने के लिए राज्य सरकार ने एक अध्यादेश पारित किया था। बिल्कुल, देहरादून की रिस्पना नदी के इर्द गिर्द बसी हुई बहुत सारी बस्तियों को हटाए जाने से बचाने के लिए। तो हमारी बस्ती के खिलाफ तो सिर्फ वाद चल रहा था, लेकिन सिर्फ अगर उसी अध्यादेश को हाईकोर्ट में लगा दिया जाता तो शायद सुनवाई रुक जाती। राज्य सरकार ने उस आदेश को रोकने के लिए जो अपना हलफनामा हाईकोर्ट में प्रस्तुत किया था, उसकी कॉपी हमारे पास है। या तो हम वो कॉपी लेकर के जाते, लेकिन हमारे ले जाने से बात नहीं बननी थी, वो कॉपी राज्य सरकार को लेकर के जानी चाहिए, राज्य सरकार को लेके जानी चाहिए। हाईकोर्ट को अवगत, कुल मिला के आसान शब्दों में कहूँ, हाईकोर्ट को अवगत कराना चाहिए था कि उत्तराखंड राज्य के समस्त निकायों में जितनी भी अवैध बस्तियां हैं, उन पर निर्णय राज्य सरकार लेने वाली है। अच्छा, तस्लीम बनबुलपुरा में किस किस कैटेगरी की वहां पर जमीनें हैं, जरा मुझे ये बात जानकारी दे दीजिए। मैं अभी अपनी बात को खत्म जी करिए कर लूं।
जैसे कि मैंने आपको सिर्फ ये एक फैक्ट बताया, हाँ, सिर्फ एक फैक्ट बताया। इस तरह के हमारे पास बहुत सारे फैक्ट हैं जो लेकर के हम हाईकोर्ट में भी खड़े थे और यहाँ भी खड़े हैं। उन फैक्ट को अभी खुलने की बारी नहीं आई है। अदर जो पिटिशनर्स हैं उनके पास क्या क्या फैक्ट है मैं उस पर बात नहीं कर रहा हूँ। जो हमने फैक्ट जुटाए हैं, जो हमने मेहनत की है, जो हमने तथ्य जुटाए हैं, मैं उन पर बात कर रहा हूँ। और आपने अभी सवाल किया कि बनभूलपुरा में किस किस तरह की जमीन है और किस किस तरह की बस्तियां हैं। तो देखिए मैं आपको बता दूं, बनभूलपुरा में केवल 2 की जमीन भी है। शुद्ध भाषा में बताएं, जैसे नजूल है जी, नजूल है, हाँ, राज्य सरकार की संपत्ति है। हाँ, आरटीआई में लगातार उन जमीनों को अब तक देखिए नलकूप लगे हैं, किसकी जमीन पे लगे होंगे? वो जमीन जल निगम के पास है। स्कूल बने हैं, राज्य सरकार के पास वो जमीन है। हॉस्पिटल बना है, राज्य सरकार के पास जमीन है। 2 इंटर कॉलेज, 2 प्राइमरी स्कूल, एक प्राइमरी स्कूल तो ब्रिटिश टाइम से एस्टेब्लिश्ड है। वहां पर ओवरहेड टैंक है, इतनी बड़ी बड़ी सड़कें हैं जिनको कभी पीडब्ल्यूडी बनाता था। वक्फ बोर्ड की जमीन भी है और वक्फ बोर्ड भी सुप्रीम कोर्ट आया है। मैं उसी पे आ रहा हूँ। वक्फ बोर्ड भी एक यहाँ पर पार्टी है बिल्कुल। हल्द्वानी शहर का जो एक सीवर ट्रीटमेंट प्लांट बना है, जो शायद उत्तराखंड में मेरे ख्याल से और कहीं पर भी नहीं है। अभी हल्द्वानी में मुख्यमंत्री ने उसका उद्घाटन किया है। उस में इतने बड़े सीवर प्लांट की जो मेन सीवर की लाइन है वो इस जमीन के नीचे से होकर के जाती है। तो बहुत सारी चीजें हैं जिन पर अभी ध्यान जाना है। माननीय सुप्रीम कोर्ट के सामने वो सारी चीजें खुलनी है। बहुत सारे तथ्य हैं। मुझे नहीं लगता कि हमें बहुत सारी अब इसके बाद कोई और तैयारी करने की जरूरत है। सरताज भाई, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ बात करने के लिए तस्लीम अंसारी। तो साथियों, सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई पूरी हो गई है। आज हम लोग सुबह से ही लगातार लाइव दिखा रहे थे। 3 चीजें उसको आप समझ लीजिए जो अभी हमारे साथ जुड़े हैं। तकरीबन 10 याचिकाएं यहाँ पर लगी हैं। उसमें वक्फ बोर्ड भी एक याचिकाकर्ता यहाँ पर है। उसके अलावा जिन लोगों की फ्री होल्ड प्रॉपर्टीज हैं उन्होंने भी यहाँ पर एक अलग से याचिका लगाई है। जमीयत उलमा हिंद की 2 याचिकाएं हैं, वो भी एक्सेप्ट हो गई हैं और इस बार वो भी लाइन पर आई थी। उसके अलावा रेलवे और राज्य सरकार आज दोनों यहाँ पर खड़े थे। उनके तमाम एडवोकेट्स भी यहाँ पर खड़े थे। सलमान खुर्शीद साहब से लेकर एडवोकेट सिद्धार्थ लूथरा साहब हो गए। उसके अलावा प्रशांत भूषण, जो कि अब्दुल मलिक साहब और अब्दुल मतीन साहब दोनों के एडवोकेट थे। अब्दुल मतीन और जावेद दोनों ही यहाँ पर मौजूद थे, उनके भी वकील थे। तो साथियों, एक तो अपील यहाँ पर एक्सेप्ट हो गई है। उसके अलावा यहाँ पर जो एंट्रीम ऑर्डर था उसको यहाँ पर परमानेंट कर दिया गया है और जुलाई के अगस्त के फर्स्ट वीक में दोनों ही पार्टी से सबमिशन करने के लिए कह दिया है। यानी कि जो फाइनल दस्तावेज हैं, फाइनल जो जवाब है, अब उनको अगस्त के पहले हफ्ते में यहाँ पर जमा करना होगा। अगली तारीख कब पड़ेगी ये आगे मालूम चलेगा। और ये 3 चीजें हुई हैं। तो साथियों, आपको हमारी ये लाइव कैसी लगी बताना ना भूलें। खबर 7 का आप हमारा साथ जरूर दें। हम बिना दबाव के स्वतंत्र खबरें तभी दिखा सकते हैं जब आप हमारे